जय हिंद बच्चों। देखिए, बहुलक जो है आपसे पूछता है कि दिए गए आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए, और आपको ये 4 नंबर में पूरा फुल नंबर में पूछता है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान तरीका। और प्रश्नावली 13.2 में ये है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है, इन प्रश्नों को एक कॉपी पर इसको सादे पन्ने पर हल करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी पर हम हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब हल करेंगे तो इसको आपको हल में बनाना है। इसको क्या करना है, आपको ऐसे हल लिखेंगे और दोबारा इसको नीचे बनाना है। आए सीधे बनाइए चाहे इसी प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें देखा जाता है कि बारंबारता, ये लाइन क्या होती है, ये आपका बारंबारता होती है, बारंबारता। तो इसमें देखा जाता है सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें बताइए सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, 23 है। तो इसी 23 को हम ट्रिक कर लेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो 23 ही क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका F1। यही आपका क्या हो जाता है, F1। अब इसका वर्ग कितना है, 35 माइनस 45। अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसमें हल में क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, कि बहुलक वर्ग कितना है। बहुलक जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से लिखना है। बहुलक वर्ग कितना है, 35 माइनस 45 मिल गया। अब यहीं से आपका यल का मान निकल जाता है। यल का मान क्या होता है, यही 35 होता है, सबसे पहली वाली संख्या। तो यल का मान 35 निकल गया। अब हम देखेंगे बहुलक वर्ग की। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखिए F1 लिखेंगे। इसका मान कितना है, 23 है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे अधिक मान लेना है, वहाँ पर उसको वो F1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से ज़रूरत होती है F0 और F2 का। तो ये F1 है और है F2 हो जाएगा, इसके बाद वाला, इसके पहले वाला F0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से इतना मिल गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F0 का मान कितना है, 21 है। F0 बराबर 21 और F2 बराबर कितना है, 14 है। उसके बाद हम देखेंगे हमको एच का मान भी चाहिए। तो हम देखेंगे बहुलक वर्ग आकार कितना है, लिखेंगे यहाँ पर वर्ग आकार, इतना आपको लिखना है। वर्ग आकार, वर्ग आकार आपका क्या है, एच बराबर, कहाँ से मिलेगा वर्ग आकार, ऊपर से। देखिए अब हम देखेंगे कि जो वर्ग है इनमें सभी में अंतर कितना है। तो 35 माइनस 45, 10 का अंतर है। तो ये उसका मान हो जाएगा, एच का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 का अंतर है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ा मान रहेगा वही F1 रहेगा, और उसके ऊपर वाला हो जाएगा बहुलक। यहाँ से यल का मान ये पहला वाला हो जाएगा, और ये F1 का मान है ही, F2 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, और एच का मान जितने का अंतर रहेगा वही एच का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे बहुलक बराबर होता क्या है, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है यल बराबर, एल प्लस होता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में एच। ये होता है आपका फार्मूला। अब इसी पे मान को रखना है और इसको हल कर लेना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यल का मान कितना है, देखिए 35 रखेंगे, प्लस F1 का मान कितना है 23, माइनस F0 का मान देखिए कितना है 21 है, बटा में 2। F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान कितना है 14। अब क्या करेंगे, गुणा में 10, एच का मान कितना है 10 है। अब इसी को हल कर लेंगे। देखिए 35 प्लस, इनमें से घटाइए 23 में से 21, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 दून 23 दूना 46 है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि माइनस माइनस है, तो माइनस कितना मिलेगा, देखिए 5 4 1 5 और 3 और 2 और 1 3, 35 मिल गया, गुणा में 10 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए 35 है गुणे प्लस है, यहाँ पर प्लस, देखिए 10 का गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, और इसमें से घटा लीजिए तो मिलेगा, देखिए 5 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 11, कितना मिल गया
11 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका भागा इसमें कर दीजिए, तो 35 प्लस भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा, 11 एक नम 11, 1.0 बढ़ गया, तो कितना मिलेगा, 1.81 इस प्रकार से मिलेगा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 और एक है 36 है, 36.8 है। तो ये मिल जाएगा आपका बहुलक। बहुलक तो इतना आपको मिल गया बहुलक इसका। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने आपको यहाँ से बता दिया कौन F1 रहेगा, सबसे बड़ा वाला ही F1 हो जाएगा, F2 F0, और उसके बाद यहाँ से L का मान और H का मान निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा वाला भी उसी प्रकार से लगेगा, हल में इसको बनाइएगा, आप लोग हल में बनाइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम F1 का मान सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए इसमें कितना है, 35, 52, 61, 38, 29 है। तो यही है 61, सबसे अधिक यही है। तो ये हो जाएगा आपका F1 और ये F2 और उसके बाद ये पहला वाला F0 है और ये हो जाएगा वर्ग, आपका क्या हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग कितना दिया है, वर्ग है आपका 60 माइनस 80, 60 अंतराल 80। अब यहाँ से L का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 60 यही मिलेगा। अब उसके बाद सबसे अधिक बारंबारता कितना है, F। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से F1 का मान कितना है, 60 61, और यहाँ से लिख सकते हैं F2 का मान कितना है, 38, और F0 का मान कितना है, 52। इसको लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ग आकार लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वर्ग आकार। वर्ग आकार कितना है, H का मान देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 60 माइनस 80, 20 का अंतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 है। अब हम क्या लगा देंगे, फार्मूला। चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस यहाँ से F1 माइनस F0 और बटा में देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और उसके बाद गुणा में H। अब मान रख दीजिए, L का मान कितना है, 60 है, प्लस F1 का मान कितना है, देखिए 61, प्लस माइनस F0 का मान कितना है, 52, बटा में 2F1 का मान कितना है, 61 माइनस और F0 का मान कितना है, 52 माइनस F2 का मान 38 और गुणा में H का मान 20 है। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो 60 प्लस आपको इनमें से घटाइए, तो 61 में से 52 घटेगा तो मिलेगा 9, 9 मिल जाएगा, बटा में इसका गुणा करिए, 2 एक नम 2, 6 दूना 12, 122, और यहाँ पर माइनस रहेगा, जूट दीजिए 8, 8 2 10 के 0 और 5 3 8 का सिल्वर 9, इतना हो गया, और गुणा में 20 है। अब इसी को हल कर लीजिए। अब देखिए क्या मिलेगा, अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो 60 प्लस 9 गुणे 20 है और बटा में नीचे कितना मिल जाएगा, घटाएंगे 122 में से 90, तो इधर मिल गया 10 और 20 30 32 32 बचेगा, 32 बच गया। अब देखिए क्या मिलेगा, 60 प्लस, अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 एक नम 5, 5 चौक 20, 8 चौक 32, तो कितना से कचा, 9 गुणे 5 से कट गया, 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 4 से कट गया। चलिए अब यहाँ से कितना मिलेगा, 60 प्लस 9 पचे 45 बटा में 8। अब 8 से भागा ले जाएंगे तो 8 पचे 40, कितना मिलेगा, 8 पचे 40, 5.6 2 5 लिख लीजिएगा, बट बराबर देखिए जोड़ दीजिए, तो इसमें जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 65.625, क्या मिल जाएगा आपको, बहुलक, बहुलक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हल करना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुलक आप निकाल लीजिएगा, पहले वाले में मध्य भी निकालने के लिए बोला है, तो वहाँ से आप लोग मध्य भी निकाल लीजिएगा।
तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार से सभी प्रश्नावली को हल किया जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हल में ज़रूर बनाइएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और देखो भाई लोग, जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए एक चैनल है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा।